मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम एकल क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। यह कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण का 4th पार्ट है। आपने अभी तक पार्ट 1, 2 व 3 को नहीं देखा तो उन्हें देखें। इन पार्ट्स को बिना देखे यह क्लास आपको प्रॉपर वे से समझ में नहीं आएगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एकल क्रियात्मक समूह वाले यौगिक तथा बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक। इस क्लास में हम केवल एकल क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण पर ही चर्चा करेंगे। एकल क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण करने हेतु निम्न नियमों को प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहला, सर्वप्रथम यौगिक में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है। इससे क्रियात्मक समूह से संबंधित अनुलग्न को प्रयुक्त कर यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण किया जा सके। क्रियात्मक समूह के लिए द्वितीयक अनुलग्न का ही प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा रूल, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसे मूल यौगिक के रूप में लेते हैं। थर्ड रूल, दीर्घ कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस ओर क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। उदाहरण, सपोज यह 5 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें इस एंड पर एक प्रतिस्थापी तथा इस एंड पर क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। अतः कार्बन श्रृंखला का अंकन इस एंड से करते हैं क्योंकि इस एंड से करने पर क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक प्राप्त होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट, 4th रूल, मूल यौगिक के नाम में क्रियात्मक समूह को स्थिति के साथ अनुलग्नित करते हैं। इसी प्रकार प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में श्रृंखला में उनकी स्थिति के साथ पूर्व लग्नित करते हैं। उदाहरण, सपोज इसी एग्जाम्पल में यह 5 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें 4 नंबर कार्बन पर मैथिल प्रतिस्थापी, तीसरे कार्बन पर क्लोरो, दूसरे कार्बन पर क्रियात्मक समूह है OH जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न तथा प्रतिस्थापियों के लिए पूर्व लग्न यूज करते हैं। यहाँ दोनों के लिए स्थिति को भी दर्शाते हैं। अतः इस यौगिक का नाम पहले प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्लोरो C से शुरू होता है जबकि मैथिल M से शुरू होता है। अतः इस यौगिक का नाम 3 क्लोरो 4 मैथिल। प्रतिस्थापियों को होने के बाद कार्बन 5 सभी के मध्य सिंगल बॉन्ड पेंटेन। क्रियात्मक समूह की स्थिति 2 ऑल। इस यौगिक का नाम 3 क्लोरो 4 मैथिल पेंटेन 2 ऑल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 5 नंबर, 5th रूल, यदि किसी यौगिक में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह है एक से अधिक बार उपस्थित हो तो अनुलग्न से पहले 2 के लिए डाई,
3 एक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनके लिए ट्राई, 4 एक समान प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनके लिए टेट्रा आदि लगाते हैं। उदाहरण, इस यौगिक में 2 COOH प्रेजेंट हैं। 2 कार्बन के लिए एथेन 1 2 फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। एथेन 1 2 डाईओइक अम्ल, डाईओइक अम्ल। यहाँ अनुलग्न ओइक अम्ल से पहले 2 के लिए डाई प्रयुक्त किया गया है। इसी तरह एक यौगिक जिसमें 2 कार्बन पर 2 OH क्रियात्मक समूह 2 जुड़े हुए हैं, एक समान, अतः इस यौगिक का नाम एथेन 1 2 स्थिति के साथ 1 2 डाईओल, अनुलग्न ओल से पहले डाई प्रयुक्त किया गया है, अतः यौगिक का नाम एथेन 1 2 डाईओल होगा। इसी तरह से C 4 कार्बन की एक श्रृंखला है। सपोज इन 2 कार्बन पर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बन श्रृंखला का अंकन किसी भी एंड से कर सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 यौगिक का नाम ब्यूटेन, क्रियात्मक समूह एक समान 2 प्रेजेंट हैं। कीटोन, कीटोन के लिए अनुलग्न ओन होता है। स्थिति के साथ 2 3 डाई ऑन, इस यौगिक का नाम ब्यूटेन 2 3 डाई ऑन होगा। इस प्रकार स्पष्ट है, समान प्रकार के क्रियात्मक समूह है एक से अधिक उपस्थित हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि अनुलग्न से पहले प्रयुक्त करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल। इसी तरह 6th रूल, क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन परमाणु उपस्थित हो, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह है, अम्ल हैलाइड, एमाइड, एस्टर, एल्डिहाइड, साइनाइड एटसेट्रा, क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो इनके कार्बन परमाणु को जनक श्रृंखला में शामिल करते हैं। उदाहरण, पहला एग्जाम्पल, सपोज इस तरह से कार्बन श्रृंखला है। इस एंड पर यहाँ COOH ग्रुप प्रेजेंट है। COOH ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन श्रृंखला में इसके कार्बन को शामिल करते हैं, अतः अंकन 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 4। इस कंपाउंड का नेम प्रतिस्थापी को पहले 3 मैथिल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, क्रियात्मक समूह की स्थिति 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल होगा। इस प्रकार क्रियात्मक समूह के कार्बन को कार्बन श्रृंखला में शामिल करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक यौगिक इस प्रकार है जिसमें इस एंड पर COOH प्रेजेंट है। सपोज यहाँ डबल बॉन्ड है और इस कार्बन से ये 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी एथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। यहाँ सबसे पहले इस यौगिक में कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हैं 1 2 3 4 5। नामकरण में पहले प्रतिस्थापी 3 एथिल 5 कार्बन, 3 एथिल पेंट डबल बॉन्ड की स्थिति 2 in 1 ओइक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट, एक वर्ड पुनः है 3 एथिल पेंट 2 in 1 ओइक अम्ल।
वेलकम अगेन। यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण में क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम, उनका अनुलग्न तथा पूर्व लग्न प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ विभिन्न क्रियात्मक समूहों के वरीयता क्रम, उनके अनुलग्न तथा पूर्व लग्न को रीड करते हैं। यहाँ विभिन्न कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी तथा उनका क्रियात्मक समूह है, उनसे संबंधित अनुलग्न व पूर्व लग्न को सारणीबद्ध किया गया है। सबसे पहले वरीयता क्रम में कार्बन युक्त क्रियात्मक समूहों को सारणी में ऊपर रखा गया है। सामान्यतः है सबसे पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह COOH, इनके लिए अनुलग्न ओइक अम्ल प्रयुक्त करते हैं, जबकि पूर्व लग्न कार्बोक्सी प्रयुक्त करते हैं। इसी तरह से वरीयता क्रम में दूसरा सल्फोनिक अम्ल क्रियात्मक समूह SO3H, अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल तथा पूर्व लग्न सल्फो यूज करते हैं। वरीयता क्रम में थर्ड अम्ल एनहाइड्राइड क्रियात्मक समूह है COOCO बाइवेलेंट, अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड, जबकि इनका पूर्व लग्न नहीं होता। इसी क्रम में एस्टर COR, अनुलग्न एल्किल OAT, पूर्व लग्न एल्कोक्सी कार्बोनिल। वरीयता क्रम में नेक्स्ट एसिड हैलाइड COX, अनुलग्न ऑयल हैलाइड, पूर्व लग्न हेलो कार्बोनिल। नेक्स्ट एसिड एमाइड CONH2, अनुलग्न एमाइड, जबकि पूर्व लग्न कार्बेमोइल या एमिडो। नेक्स्ट साइनाइड CN, अनुलग्न नाइट्राइल, जबकि पूर्व लग्न साइनो। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड NCN, डबल बॉन्ड C, एक डेटिव बॉन्ड, अनुलग्न आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, जबकि पूर्व लग्न आइसोसाइनो। नेक्स्ट एल्डिहाइड CHO, अनुलग्न एल, जबकि पूर्व लग्न फॉर्मिल या ऑक्सो। नेक्स्ट कीटोन CO, अनुलग्न ऑन, जबकि पूर्व लग्न ऑक्सो। वरीयता क्रम में एल्डिहाइड ऊपर जबकि कीटोन नीचे होते हैं। नेक्स्ट एल्कोहल OH, अनुलग्न ओल, जबकि पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होता है। नेक्स्ट थायो एल्कोहल SH, अनुलग्न थायोल, जबकि पूर्व लग्न मर्केप्टो। नेक्स्ट एमीन NH2 मोनोवेलेंट, एमीन अनुलग्न एमीन, जबकि पूर्व लग्न एमिनो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ईथर OR, इनके लिए कोई अनुलग्न नहीं होता, जबकि पूर्व लग्न एल्कोक्सी। नेक्स्ट इपॉक्सी, जिसे यहां नोटिस नहीं किया गया, इपॉक्सी, जिनका पूर्व लग्न इपॉक्सी होता है। नेक्स्ट एल्कीन क्रियात्मक समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अनुलग्न इन, पूर्व लग्न नहीं यूज होता। नेक्स्ट एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अनुलग्न आइन, इनका भी पूर्व लग्न प्रयुक्त नहीं होता। इसी तरह कुछ समूह केवल प्रतिस्थापी के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, अतः इनका पूर्व लग्न ही प्रयुक्त होगा, अनुलग्न नहीं। जैसे समूह है उनके संगत पूर्व लग्न R हो, मोनोवेलेंट एल्किल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल एटसेट्रा। इसी तरह से OR एल्कोक्सी, AR या C6H5 एरिलिया फेनिल, F फ्लोरो, Cl ब्रोमो, Br ब्रोमो, I आयोडो, NO2 मोनोवेलेंट, नाइट्रो, NO नाइट्रोसो एटसेट्रा। ये कुछ समूह हैं जिनके लिए केवल पूर्व लग्न ही प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि ये प्रतिस्थापी ही होते हैं, अतः इनका अनुलग्न प्रयुक्त नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ क्रियात्मक समूहों को अतिरिक्त अनुलग्न भी प्रयुक्त करते हैं। जैसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह है और उनका संगत अतिरिक्त अनुलग्न क्या होगा। सबसे पहला COOH के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल
CWR के लिए एल्किल कार्बोक्सिलेट, COX के लिए कार्बोनिल हैलाइड, CONH2 के लिए कार्बोक्सेमाइड, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, CHO के लिए कार्बेल्डिहाइड। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, इन क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में चयन नहीं किया जाए, ऐसी स्थिति में इन क्रियात्मक समूहों का संगत अतिरिक्त अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 3 कार्बन की श्रृंखला है, सपोज तीनों कार्बन से COOH ग्रुप अटैच हैं। यहां इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 कार्बन की श्रृंखला, यहां तीनों कार्बन से 3 साइनो ग्रुप अटैच हैं। इसी तरह से 3 कार्बन की एक श्रृंखला है, तीनों कार्बन पर 3 CHO क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ सभी क्रियात्मक समूहों को जनक श्रृंखला में शामिल किया जाना संभव नहीं होता। जैसे यहाँ लें 1 2 3 4 5, यह बाहर रह गया। इसी तरह 1 2 3 4, यह बाहर रह गया। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 5, यह क्रियात्मक समूह बाहर रह गया। 1 2 3 4, यह बाहर रह गया। इसी तरह से इस यौगिक में 1 2 3 4, यह बाहर रह गया। 1 2 3 4 5, यह क्रियात्मक समूह है, बाहर रह गया। यहाँ सभी क्रियात्मक समूहों को जनक श्रृंखला में शामिल किया जाना संभव नहीं है। अतः यहाँ सभी क्रियात्मक समूहों को जनक श्रृंखला से बाहर रखकर इनका अतिरिक्त अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। अतः इनके नाम, यहाँ कार्बन श्रृंखला का चयन किसी भी एंड से नंबरिंग दे सकते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। यहाँ तीनों क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल नहीं किया गया, अतः अतिरिक्त अनुलग्न स्थिति के साथ प्रोपेन 1 2 3, 3 के लिए ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इस यौगिक का नाम होगा। इसी तरह से यहाँ प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल इस यौगिक का IUPAC नाम होगा। सिमिलरली इसके IUPAC नामकरण के लिए 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, CHO का अतिरिक्त अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड, अतः इसका नामकरण प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसी तरह एलिसाइक्लिक यौगिकों में एक या अधिक COOH, CHO, CN, COX, CONH2 आदि समूह उपस्थित हो तो इनके लिए भी अतिरिक्त अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। जैसे एलिसाइक्लिक यौगिकों में सपोज 4 कार्बन का, सपोज 5 कार्बन का, सपोज 6 कार्बन का यौगिक है। यहाँ सपोज साइनो ग्रुप अटैच है, सपोज यहाँ CHO ग्रुप अटैच है, यहाँ भी CHO ग्रुप अटैच है। इन यौगिकों के नामकरण में इन क्रियात्मक समूह के कार्बन को जनक श्रृंखला में शामिल नहीं करते। सभी एलिसाइक्लिक यौगिक हैं, अतः साइक्लो पूर्व लग्न यूज करते हैं। 4 कार्बन ब्यूट, साइक्लो पूर्व लग्न यूज करते हुए साइक्लो ब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, इस यौगिक का नाम साइक्लो ब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल।
इस यौगिक का नाम CN के लिए अतिरिक्त अनुलग्न कार्बोनाइट्राइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल होगा। इसी तरह से इस यौगिक का नाम साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड होगा। सिमिलरली 6 कार्बन युक्त साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड IUPAC नामकरण होगा। अर्थात तीनों यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कार्बन को जनक श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया, अतः अतिरिक्त अनुलग्न प्रयुक्त कर इनका नामकरण करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एकल क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के IUPAC नामकरण के उदाहरण लेते हैं। कार्बोक्सिलिक यौगिकों से संबंधित IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस पीछे अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं वरीयता क्रम में। अब अपन सल्फोनिक अम्ल वाले यौगिकों के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 2 कार्बन जिसमें क्रियात्मक समूह SO3H जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के लिए एथेन SO3H क्रियात्मक समूह है के लिए अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल होता है, अतः इस यौगिक का नाम एथेन सल्फोनिक अम्ल होगा। सपोज एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यौगिक इस तरह से है जिसमें यहाँ SO3H क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। इस यौगिक के IUPAC नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग करते हैं 1 2 3। इस एंड से भी कर सकते हैं 1 2 3। क्रियात्मक समूह को 2 अंक प्राप्त होगा, किसी भी एंड से नंबरिंग करते हैं। अतः इस यौगिक का नाम प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जो बाद में लिखा जाता है, अतः है स्थिति के साथ प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल IUPAC नाम होगा। इसी तरह से अम्ल एनहाइड्राइड के एग्जाम्पल लेते हैं। CCOCC यह क्रियात्मक समूह है अम्ल एनहाइड्राइड का होता है, अतः इसका नाम एथेनोइक एनहाइड्राइड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अम्ल हैलाइड का लेते हैं। सपोज एक कार्बन श्रृंखला इस तरह से उपस्थित है। इस यौगिक का IUPAC नामकरण करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हैं 1 2 3। 3 यहां भी दिया जा सकता है। कार्बन श्रृंखला में एक प्रतिस्थापी मैथिल जुड़ा हुआ है, अतः इस यौगिक का नाम 2 मैथिल प्रोपेनोइल क्लोराइड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एस्टर यौगिक का एग्जाम्पल लेते हैं COOR। सपोज एक यौगिक इस तरह से है COOR। यहाँ क्रियात्मक समूह उपस्थित है एस्टर। इस यौगिक का IUPAC नाम मैथिल एथेनोइट होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज इस तरह से 4 कार्बन प्रेजेंट हैं और यहाँ क्रियात्मक समूह के लिए इस तरह से, और सपोज यहाँ 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। क्रियात्मक समूह है COOR एस्टर। इस यौगिक के IUPAC नामकरण के लिए कार्बन चेन का नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। वेरी इंपॉर्टेंट 3 4 यहां भी दिया जा सकता है। सिमिलर कार्बन चेन, यहाँ ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। इस यौगिक का IUPAC नामकरण करने के लिए मैथिल 2 एथिल ब्यूट मैथिल 2 एथिल ब्यूटेनोएट होगा। नेक्स्ट कुछ अम्ल एमाइड यौगिकों के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कार्बन चेन इस तरह से है जिसमें क्रियात्मक समूह है CONH2 जुड़ा हुआ है। इस यौगिक के IUPAC नामकरण के लिए क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक
3 यहाँ भी दिया जा सकता है, यहाँ भी दिया जा सकता है। CONH2 क्रियात्मक समूह है। इस यौगिक का IUPAC नामकरण के लिए पहले प्रतिस्थापियों को स्थिति के साथ 2,2-डाई मैथिल 3 कार्बन प्रोपेनेमाइड 2,2-डाई मैथिल प्रोपेनेमाइड। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज ये 4 कार्बन की श्रृंखला और सपोज यहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। यौगिक का IUPAC नामकरण करने के लिए क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक 1, 2, 3, 4 एक प्रतिस्थापी 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका IUPAC नामकरण करें 2 मैथिल 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 मैथिल ब्यूटेनामाइड। इस यौगिक का IUPAC नामकरण होगा। नेक्स्ट इसी तरह से साइनाइड यौगिकों का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये यौगिक है क्रियात्मक समूह युक्त, ये CN साइनो ग्रुप प्रेजेंट है। क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक 1, 2 नाम होगा एथेन नाइट्राइल। CN ग्रुप जो क्रियात्मक समूह इनके लिए अनुलग्न नाइट्राइल होता है, अतः इस यौगिक का IUPAC नेम एथेन नाइट्राइल। इसी तरह से सपोज एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक यौगिक जिसमें कार्बन श्रृंखला इस तरह से है, IUPAC नामकरण के लिए क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक 1, 2, 3, 4 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। IUPAC नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को पहले स्थिति के साथ 3,3-डाई मैथिल 4 कार्बन ब्यूटेन नाइट्राइल 3,3-डाई मैथिल ब्यूटेन नाइट्राइल होगा। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड यौगिकों के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इस तरह से एक यौगिक है, IUPAC नामकरण के लिए कार्बन को अंकन करते हैं 1, 2, 3 कार्बन 3 प्रोपेन क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न आइसोनाइट्राइल प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। इसी तरह से सपोज 2 कार्बन युक्त यौगिक 2 कार्बन एथेन आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट कुछ एल्डिहाइड यौगिकों के IUPAC नामकरण के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये यौगिक है जिसमें यहाँ COOH प्रेजेंट है। IUPAC नामकरण के लिए कार्बन चयन का अंकन 1, 2, 3 कार्बन प्रोपेनैल या प्रोपेन 1L CHO प्राथमिक प्रकृति का होता है, 1 डिग्री नेचर का क्रियात्मक समूह है, अतः प्रोपेनैल या प्रोपेन 1L होगा। इसी तरह से सपोज एक कार्बन चयन इस तरह से है 4 कार्बन, सपोज यहाँ एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। नामकरण के लिए अंकन 1, 2, 3, 4 प्रतिस्थापी को पहले स्थिति के साथ 2 मैथिल ब्यूटेन 1L। इसी तरह से एक कार्बन श्रृंखला इस तरह से प्रेजेंट हो PULDहाइड सामान्य नाम। IUPAC नामकरण के लिए अंकन 1, 2, 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और 3rd कार्बन ये भी हो सकता है। नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को स्थिति के साथ पहले पूर्व लग्नित करते हैं 2,2-डाई मैथिल प्रोपेन 1L, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह में कीटोन। सपोज कीटो ग्रुप युक्त ये यौगिक है 3 कार्बन प्रोपेनॉन। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें 4 कार्बन, दूसरे कार्बन पर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री नेचर का होता है। IUPAC नामकरण के लिए 4 कार्बन है, क्रियात्मक समूह की स्थिति के साथ ब्यूटेन 2-ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज इसी यौगिक में 2 प्रतिस्थापी इस तरह से जुड़े हुए हैं। नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को पहले स्थिति के साथ तो इसका अंकन करते हैं। क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक देने के लिए अंकन इस सिरे से करते हैं 1, 2, 3, 4। नामकरण 3,3-डाई मैथिल
ब्यूटेन टू ऑन, 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेन टू ऑन आयुपैक नेम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कुछ अल्कोहल क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कार्बन चेन इस तरह से प्रेजेंट है। आईयूपीएसी नामकरण के लिए कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को न्यूनतम अंक 1, 2, 3 यह भी हो सकता है। प्रतिस्थापी को पहले 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल आयुपैक नेम होगा। इसी तरह से सपोज 4 कार्बन की चैन हो, यहाँ क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, स्थिति के साथ 1, 2, 3, 4 अंकन, आयुपैक नेम होगा ब्यूटेन टू ऑल। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज 1, 2, 3 यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है OH। आयुपैक नेम करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सपोज यहाँ भी एक कार्बन उपस्थित है। आयुपैक नाम करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ एक प्रतिस्थापी मेथिल जुड़ा हुआ है। नामकरण करते वक्त प्रतिस्थापी को पहले 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन टू ऑल आयुपैक नेम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से सपोज एक यौगिक इस तरह से है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आयुपैक नाम करने के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन युक्त होगी। यह भी हो सकती है, यह भी हो सकती है, यह भी हो सकती है। आयुपैक नाम करते वक्त प्रतिस्थापी को पहले 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्रियात्मक यौगिकों में अब थायोअल्कोहल के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 2 कार्बन से SS क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड का नेम 2 कार्बन के लिए एथेन थायोल होगा। इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल थायोअल्कोहल का, कार्बन श्रृंखला में इस तरह से दूसरे कार्बन एक कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है। आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। इस एंड से नंबरिंग 1, 2, 3, 4। इस कंपाउंड का आयुपैक नेम करने के लिए प्रतिस्थापी को पहले यहाँ प्रतिस्थापी मेथिल स्थिति के साथ 2 मेथिल ब्यूटेन टू थायोल, 2 मेथिल ब्यूटेन टू थायोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल विभिन्न प्रकार के एमिनो के एग्जाम्पल लेते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री। सबसे पहले 1 डिग्री। 1 डिग्री एमिन में क्रियात्मक समूह है मोनोवेलेंट NH2। एग्जाम्पल कार्बन श्रृंखला में NH2 जुड़ा हुआ, यहाँ 2 कार्बन, अतः इसका आयुपैक नेम एथेनामिन। एथेनामिन यह प्राथमिक प्रकार की एमीन है। दूसरा एग्जाम्पल कार्बन श्रृंखला में इस तरह से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। आईयूपीएसी नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन 1, 2, 3 किसी भी एंड से कर सकते हैं। आयुपैक नेम होगा प्रोपेन टू एमीन, यह भी प्राथमिक प्रकार की एमीन होगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, इस तरह से कार्बन श्रृंखला जिसमें NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। आईयूपीएसी नामकरण के लिए क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक 1, 2, 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को पहले स्थिति के साथ 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन 1 एमीन, यह भी 1 डिग्री नेचर की एमीन है। अब 2 डिग्री द्वितीयक प्रकार की एमीन जिनका क्रियात्मक समूह है द्विसंयोजी NH होता है। एग्जाम्पल इस तरह से एक यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह इसके दोनों ओर एक एक कार्बन प्रेजेंट है। 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन के एन एल्किल प्रतिस्थापी होते हैं, जिसके बारे में आगे के वीडियोज में अपन पढ़ेंगे। यहाँ 2 डिग्री एमीन के क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ छोटा कार्बन प्रतिस्थापी के रूप में तथा बड़े कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह एल्किल समूह को एल्केन के रूप में लेते हैं, एमीन के रूप में लेते हैं मूल यौगिक।
अतः इस यौगिक का नाम, यहाँ दोनों कार्बन समान है, एक एक, अतः एन मैथिल मैथेनामिन। आयुपैक नेम होगा, यह है 2 डिग्री नेचर का एमीन है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, इस यौगिक का आयुपीसी नामकरण करें, 2 डिग्री एमीन, क्रियात्मक समूह से 1 और 2 कार्बन युक्त तथा 1 और 3 कार्बन युक्त एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। छोटे समूह को प्रतिस्थापी के रूप में स्थिति के साथ एन एथिल, कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3, आयुपैक नेम होगा एन एथिल प्रोपेन 2 एमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह 3 डिग्री एमीन के एग्जाम्पल लेते हैं, क्रियात्मक समूह एन ट्राईवैलेंट। सपोज एक यौगिक इस प्रकार है जिसमें नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन के एन एन डाई एल्किल प्रतिस्थापी कहलाते हैं। यहाँ भी छोटे कार्बन को प्रतिस्थापी के रूप में तथा बड़े कार्बन युक्त एल्किल समूह को मूल यौगिक के रूप में लेते हैं। यहाँ तीनों कार्बन समान हैं, बराबर आकार के हैं, एक एक, अतः आयुपैक नेम होगा एन एन डाई मैथिल मैथेनामिन। सपोज ये मूल यौगिक है, इस कार्बन को ले रहे हैं प्रतिस्थापी के रूप में, एन एन डाई मैथिल मैथेनामिन होगा। इसी तरह से ये यौगिक वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूहों में एक कार्बन युक्त, दूसरा 2 कार्बन युक्त तथा तीसरा 3 कार्बन युक्त है। छोटे कार्बन युक्त एल्किल समूह को प्रतिस्थापी के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एन एथिल, एन मैथिल प्रोपेनामिन, आयुपैक नेम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री एमीन। एक बार पुनः है एन एथिल एन मैथिल प्रोपेन 1 एमीन, आयुपैक नेम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ईथर के लेते हैं। ईथर का क्रियात्मक समूह है द्विसंयोजी ऑक्सीजन। ईथर को आयुपीएसी पद्धति में एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। ईथर के लिए अनुलग्न नहीं होता, पूर्व लग्न होता है एल्कोक्सी। और से जुड़े हुए छोटे कार्बन को प्रतिस्थापी के रूप में एल्कोक्सी तथा बड़े कार्बन को एल्केन के रूप में लिखते हैं। अतः इस यौगिक में, इस ईथर यौगिक में दोनों कार्बन समान आकार के हैं। अतः एक कार्बन को प्रतिस्थापी के रूप में O के साथ मैथोक्सी तथा दूसरे को एल्केन मैथेन, अतः इसका आयुपीएसी नेम मैथोक्सी मैथेन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑक्सीजन से एक कार्बन युक्त तथा दूसरा 3 कार्बन युक्त एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। छोटे को ऑक्सीजन के साथ प्रतिस्थापी के रूप में स्थिति के साथ दर्शाते हैं, यहाँ 1 2 3, आयुपैक नेम होगा 2 मैथोक्सी प्रोपेन, 2 मैथोक्सी प्रोपेन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरह ऑक्सीजन से एक कार्बन युक्त तथा दूसरा एल्किल समूह है, 4 कार्बन परमाणु युक्त है। छोटे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ प्रतिस्थापी के रूप में स्थिति के साथ कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 2 मैथोक्सी 2 मैथिल प्रोपेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मैथोक्सी पूर्वलग्न ही होता है, 2 मैथोक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यहाँ ऑक्सीजन के साथ छोटा क्रिया एल्किल समूह है प्रतिस्थापी के रूप में, अतः यह प्रतिस्थापी तथा यह बड़ा एल्किल समूह है, एल्केन के रूप में लेंगे। अंकन नामकरण करने के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3 4 5 6, पहले इसे प्रतिस्थापी के रूप में स्थिति के साथ 3 मैथोक्सी 5 मैथिल हेक्सेन, 3 मैथोक्सी 5 मैथिल हेक्सेन, आयुपैक नेम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लेते हैं। NO2
सपोज कार्बन श्रृंखला से NO2 जुड़ा हुआ है, NO2 सदैव प्रतिस्थापी होता है, अतः इनका पूर्व लग्न ही प्रयुक्त होगा। इस कंपाउंड का आयुपैक नेम नाइट्रोएथेन। नेक्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। आयुपैक नेम करने के लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन परमाणुओं की, नामकरण करने के लिए अंकन 1, 2, 3, 4। आईयूपीएसी नेम 2 प्रतिस्थापी, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 2 मैथिल 1 नाइट्रो ब्यूटेन, 2 मैथिल 1 नाइट्रो ब्यूटेन, वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेते हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर पहले स्वयं हल कर सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, एल अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के लिए, एस्टर के लिए, एल्डिहाइड के लिए, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑप्शन सी, CHO ग्रुप के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पहला क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न ही प्रयुक्त होता है, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, C6H5 समूह है प्रतिस्थापी समूह है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, CHO समूह का अतिरिक्त अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड होता है, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आर्सियन प्रकार के यौगिक IUPAC पद्धति में क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्किल साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल, एसिड नाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल। आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्केन नाइट्राइल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एस्टर श्रेणी का प्रथम सदस्य निम्न में से कौन सा होगा? एथिल एथेनॉइड, एथिल मेथेनॉइड, मेथिल मेथेनॉइड, मेथिल एथेनॉइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं एस्टर क्रियात्मक समूह है, मोनोवेलेंट COR होता है, मोनोवेलेंट COR होता है, अतः यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ एक कार्बन ले लें तो यह कुछ इस तरह से बनेगा HCOCH3, जिसका नेम मैथिल मैथेनॉइड, एक कार्बन मैथिल मैथेनॉइड होगा, अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट, असुमेलित समूह है और उनके पूर्वलग्न दिए गए हैं। NH2 एमिनो सुमेलित है, CHO एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है, पूर्वलग्न नहीं, यह असुमेलित है। नेक्स्ट थर्ड, OR एल्कोक्सी पूर्वलग्न होता है, सुमेलित है। CO कीटोन के लिए पूर्वलग्न ऑक्सो होता है, यह भी सुमेलित है, अतः असुमेलित पेयर सेकंड होगा ऑप्शन